नमस्कार, मैं हूं पंकज विजय बेदी, जैसे आप मुझे जानते हैं। और आज मैं फिर आपके पास एक कहानी लेके आया हूं आपके लिए। ये कहानी आप जब सुनोगे तो थोड़ा शायद आपको गुस्सा भी आए अंदर से, और थोड़ा आपका मन में भी डर लगे कि हमारे देश में कैसे कैसे होता है और क्या क्या होता है। कहानी बहुत दुखद है। कैसे इस कहानी ने 3 लोगों की ज़िंदगी ख़राब कर दी, एक परिवार को ख़राब कर दिया। सिद्धू मूसेवाले का अभी एक गाना आया है SBIL। आपको बता दूं, मैं ये गाने में उसने एक आदमी का नाम लिया है, बलविंदर सिंह जटाना। और इस गाने को अभी 2 से 3 दिन हुए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इसको देख रहे हैं और सुन रहे हैं, यूट्यूब पर देख भी रहे हैं। 2-2.5 करोड़ से लोगों ने ज़्यादा इसको देख लिया है और आगे बढ़ता ही जा रहा है। गाना वाकई में बहुत अच्छा है। पंजाब से जो बाहर के लोग हैं या विदेशों में लोग हैं, वो भी इस गाने को बहुत सुन रहे हैं। अब इस गाने के बाद बलविंदर सिंह जटाना का जो उसको गूगल पे जो ज़्यादा सर्च किया जा रहा है, उसका ग्राफ एकाएक बढ़ गया। अब बलविंदर सिंह जटाना कौन थे, इसकी पूरी कहानी आपको मैं बताऊंगा। मैंने सोचा उनके बारे में सर्च किया, तो जब मैंने इनके बारे में सर्च किया तो एक खौफनाक कहानी सामने आई। तो मैंने बोला चलो, आज सोचा मन में कि इसी के ऊपर एक कहानी करते हैं, आज स्टडी इसके ऊपर ही करते हैं। तो जैसा आप जानते हो, पंजाब में भाखड़ा डैम है, वहाँ पर पड़ोसी मुल्कों के लिए बिजली भी बनाई जाती है और पानी भी दिया जाता है। ये कानून 1978 में ये कानून बना था, 1978 में। इतना ही नहीं था कि इसके बाद एक और जो गाने में दिया हुआ है SYL। अब इस गाने का जो लोग बोल हैं, SYL क्यों है, इसको क्या हुआ, तो इसके पीछे भी कारण है। इस जगह पर एक और नदी बनाने का एक प्रस्ताव था, सतलुज जमुना लिंक। इस एरिया में बनाने का एक विस्तार था कि इसको जोड़ा जाए और इससे थोड़ा सा पानी और दिया जाए। जो पड़ोसी मुल्क हैं, दिल्ली है, राजस्थान है, हरियाणा है, इसी लिंक को बनाया जाए नदी से। तो इसके कारण जो पंजाब के लोग थे वो इसका बहुत विरोध कर रहे थे। और पंजाब के लोग ही नहीं, आप अभी देखिए कि कर्नाटक और तमिलनाडु का जैसे झगड़ा चल रहा है पानी के लिए बहुत स्टेटों का आपस में झगड़ा चल रहा है, जो मामला सुप्रीम कोर्ट में है, और ये भी मामला सुप्रीम कोर्ट में है। इसकी कहानी बहुत लंबी चौड़ी हो जाएगी, हम बाद में कभी बात करेंगे। अब SBL जिसको बोलते हैं, वो बोलते हैं सतलुज जमुना लिंक। इन दोनों नदियों को जोड़कर एक लिंक बनाया जाना था, जिसका प्रस्ताव दिया था 78 में। उसके बाद कहानी थोड़ी आगे बढ़ती है। 1991 के करीब जो कहानी जाती है, तो बलविंदर सिंह जटाना जो इसका नदी का विरोध करते हैं, कहा जाता है कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट में जो 2 इंजीनियर थे उनकी हत्या कर दी थी, और कुछ प्रवासी मजदूर थे उनकी भी हत्या कर दी थी। हालांकि ये बहुत गलत है। किसी की हत्या करना, आप किसी का विरोध करते हो तो हत्या करना ही नहीं आपका वो काम है, क्योंकि इंजीनियर तो अपना ही काम करेंगे, वो तो सरकारों का ऑर्डर था, ना ही प्रवासी मजदूरों का कोई कसूर था उसमें। इस बात का मैं समर्थन नहीं करता हूँ, कोई भी नहीं करेगा। अब ये कहानी थोड़ी आगे बढ़ती है, तो चंडीगढ़ के ये घटना चंडीगढ़ में होती है, और चंडीगढ़ में एक SSP होते हैं जिनका नाम होता है सुमेर सिंह सैनी। उनके ऊपर हमला होता है, ग्रेनेड फेंके जाते हैं, लेकिन वो बच जाते हैं। और ये कहा जाता है कि उनको शक था बलविंदर सिंह जटाना के ऊपर कि ये जो हमला हुआ है ये बलविंदर सिंह जटाना द्वारा किया गया है। अब उन्होंने उनको ढूंढना शुरू कर दिया। बलविंदर सिंह जटाना मिलते नहीं हैं। रोपड़ के पास एक गांव है जटाना, जहां के वो रहने वाले थे। अब पंजाबी लोग काफ़ी लोग हैं जो अपने अपने गांव के साथ अपना नाम जोड़ लेते हैं, जैसे मूसा वाले ने जोड़ा था। अब उनके पास एक आदमी होता है जो क्रिमिनल गतिविधियों में एक्टिव होता है, बहुत सारे लोगों का मर्डर किया होता है, बहुत सारे लोगों को मारा होता है। तो सैनी साहब क्या करते हैं, उस व्यक्ति को अपनी टीम में जोड़ते हैं। उसका नाम था अजीत सिंह फुल। उसको जोड़ते हैं और जो उनके दुश्मन होते हैं जिनका इनकाउंटर वो नहीं कर पाते, तो अजीत सिंह फुल द्वारा वो
एक एक करके सबका एनकाउंटर करवाते हैं। हालांकि ये कानूनी बहुत गलत है। जो पुलिस को काम करना चाहिए वो एक क्रिमिनल आदमी को कि चल तुझे हम छोड़ देते हैं लेकिन तुमको ये सब करना है। कुछ लोग बोलेंगे ये भी ठीक है, जहर को जहर मारता है, लेकिन ये गलत है, कानूनी तरीके से गलत है। अब इसी प्रकार से एक बार इनको बोल दिया जाता है सैनी साहब द्वारा कि आप जो बलविंदर सिंह जटाना है आपको उनका कत्ल करना है या उनको मारना है। अब वो उसके घर पे जाता है जटाना गांव में। उस गांव में जटाना बलविंदर सिंह खुद तो नहीं मिलते, लेकिन उनकी एक दादी, उनकी माँ, उनकी एक बीबी, शायद एक बहन भी थी और 2 बच्चियां थी 3 साल और 5 साल की। उनको भी मार दिया जाता है। मारने के बाद पूरे परिवार को मार दिया जाता है और परिवार को मारने के बाद पूरे घर को आग लगा दी जाती है, ऐसा कहा जाता है और पूरा लिखा हुआ है। ये मेरा नहीं, ये पूरा उसके ऊपर रिकॉर्ड में है। अब इनको जब मार दिया जाता है, कहते हैं कि बच्चों के मुंह पर गोली मारी गई थी। ये भी लिखा हुआ है, आप किसी गूगल पे सर्च करेंगे तो बहुत सारी अखबारों के या मैगज़ीन में लिखा होगा, मिलेगा आपको। अब कहानी यही नहीं रुकती, आगे बढ़ती रहती है। सुमेर सिंह सैनी ये वही आदमी है जो पंजाब के डीजीपी भी बनते हैं और विजिलेंस इंचार्ज भी बनते हैं। फिर 2008 में एक प्रेशर पड़ता है कि ये आदमी जो अजीत सिंह फुल हैं, किसी प्रकार से इनको जेल में डाला जाए, इनकी जो क्रिमिनल में एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, तो उनको जेल में डाल दिया जाता है 2008 को। इसी दौरान अमृतसर की जेल में एक आदमी होता है नवतेज सिंह उर्फ गुग्गू, बटाला के रहने वाले हैं, जेल में थे। उनका किसी भाजपा के नेता के साथ झगड़ा हो जाता है, उसी दौरान उनको जेल हो जाती है। 1-2 साल वो जेल में रहते हैं। तो वो जेल में एक मैगज़ीन पढ़ रहे थे, तो उसमें लिखा हुआ था इनकी पूरी कहानी। तो उसमें वो बहुत भावुक हो जाते हैं ये कहानी पढ़कर। वो देखते कि बच्चों के मुंह पर गोली मारी गई या उनको जलाया गया। तो नवतेज सिंह जो हैं वो सोचते हैं कि मुझे इस आदमी का कत्ल करना है कैसे भी करके। अपने 2 साथी होते हैं उनको मिलाते हैं और जेल में पेट्रोल भी ना जाने कहाँ से आ जाता है, पेट्रोल ले आते हैं जेल में, या डीजल कहें या पेट्रोल कहें। तो एक हालात ऐसे बन जाते हैं, वो उनको जला देते हैं। पूरी कहानी आपको मिल जाएगी। नवतेज सिंह सिद्धू अजीत सिंह फुल को जला देते हैं। कहते हैं पहले उनको वो तेल डालते हैं, फिर वो एक ब्रश होता है वहाँ पर उसकी मसाल बनाते हैं और फेंक देते हैं, जला देते हैं। जलाने के बाद उनके ऊपर केस होता है और 2014 में वो बरी हो जाते हैं। जब 14 में बरी होते हैं तो उनको नहीं लगता कि मैं बरी हो जाऊंगा। वो अपने कुछ लोगों को बोलते हैं कि लड्डू लेके आना आज अदालत में, क्योंकि जज अगर मुझे जब फांसी देगा तो मैं जज साहब को लड्डू खिलाऊंगा और बोलूँगा बहुत शुक्रिया। बोलते हैं कि आज भी यही बोलते हैं कि मैंने गलत तो किया था, लेकिन इतना गलत नहीं किया था जितना अजीत सिंह फुल ने किया था कि बच्चों को मारा था। मैंने उन बच्चों का बदला लिया है। और वो बच्चे, जब मैं मैगज़ीन पढ़ा था, वो बच्चे मुझे लगे कि मेरे ही हैं, काश मेरे ही बच्चों को उसने मारा है, ऐसा मुझे फील हुआ। इसलिए ये मुझे कदम उठाना पड़ा। मैं इस घटना से दुखी हूँ, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि इस ऐसे आदमी को जीने की कुछ अधिकार होगा जो बच्चों को देखकर भी उनके साथ ऐसा करे और ऐसा व्यवहार करे। ये कहना है नवजोत सिंह गुग्गू का। नवजोत सिंह गुग्गू फिर आगे बढ़े थोड़ा सा अपने जीवन जीने के लिए। आज उस आदमी ने कई तरह के हॉस्पिटल खोले हैं जहाँ पर गरीबों का फ्री में इलाज होता है। अपने जीवन को उन्होंने इस तरह से सुधार लिया है कि लोगों को अर्पित कर दिया है। नवतेज सिंह गुग्गू आज बटाला अमृतसर में एक फेमस आदमी हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति माने जाते हैं। कहते कोई भी गरीब इनके घर पे चले जाए या किसको इलाज कराना है या कुछ कराना है तो इनके अस्पताल में बिल्कुल फ्री में इलाज होता है। तो ये थी कहानी। जो गाना आया था SYL, उसकी कहानी मैंने आपको पूरी सुनाई।
उससे जो जुड़े हुए किस्से थे मैंने पूरे सुनाए, और आगे भी ऐसी आपको स्टोरी सुनाता रहूँगा। आप लोग मेरे वीडियो देखते हो, पसंद करते हो, और मुझे भी अच्छा लगता है। मैं ऐसे ही कहानी आपके सामने लाता रहूँगा। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है आज कि आप लोग वीडियो को देखते हो तो कृपया सिर्फ 2 लोगों को ये वीडियो शेयर कर दिया करो, ताकि वो भी हमारी मेरी न्यूज़ देखें और मुझसे जुड़े। अभी 1000 सब्सक्राइबर करने हैं, बहुत जल्दी, बहुत कम हुए हैं। आपका आशीर्वाद चाह मिला तो ऐसे ही आपको न्यूज़ मिलती रहेगी, ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। नमस्कार, मैं पंकज विजय विधि, जनता।